वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ नर्ड्स। 29 जुलाई की वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन b 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। तो बताएं कि a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो आए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका जो शॉर्ट फॉर्म है कि ए और बी दोनों अगर 30 दिन काम करें दोनों अगर साथ में 30 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाता है, लेकिन बी 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी ने 23 दिन काम किया, तो बी जब 23 दिन काम करता है तो काम 33 दिनों में समाप्त होता है और ए शुरू से लेकर लास्ट दिन तक काम करता है। तो इसका मतलब ए ने 33 दिन काम किए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से समझने वाली बात है कि बी भी अगर 30 दिन काम करता और ए भी अगर 30 दिन काम करता तो हमारा पूरा काम 30 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि बी ने 23 दिन काम किए, इसका मतलब बी ने 7 दिन कम काम किए, तो उस काम को पूरा करने के लिए ए को 3 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, है ना। बी ने 23 दिन काम किए, 30 दिन काम करना था लेकिन 23 दिन काम किए, तो बी ने 7 दिन कम काम किए। ए को भी 30 दिन काम करना था, लेकिन क्योंकि बी ने 7 दिन कम काम किए, उस काम को पूरा करने के लिए ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए ने जो 3 दिन काम किया होगा वो किसके बराबर होगा? बी के द्वारा किया गया 7 दिन में किया गया काम। अगर ए की कार्य क्षमता को ए मान ले तो ए एक दिन में ए काम करता है तो 3 दिन में 3 ए काम करेगा। वहीं बी की कार्य क्षमता को अगर बी मान ले तो बी एक दिन में बी काम करता है तो 7 दिन में 7 बी काम करेगा। और ये वही काम है जो बी ने कम किया, 7 दिन कम काम किया, उसको पूरा करने के लिए ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो ये दोनों काम यहाँ से क्या हो गए? बराबर हो गए, है ना। तो अब a बटा बी इक्वल्स टू 7/3। तो यहाँ से हमें पता चल गई a की कार्य क्षमता 7 और b की कार्य क्षमता 3। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि a अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो a की कार्य क्षमता तो हमें पता चल गई 7, तो हमें अब टोटल वर्क जानना है। तो a और b मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। और यहाँ पर कहा गया था क्वेश्चन में शुरू में कि अगर ए और बी दोनों मिलकर शुरू से लेकर अंतिम दिन तक काम करें तो काम 30 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए और बी एक दिन में 10 काम, तो 30 दिन में इन दोनों ने मिलकर 10 गुना 30 मतलब 300 काम किए होंगे। तो हमारा ये क्या हो गया? टोटल वर्क। तो ए एक दिन में 7 काम करता है, ए एक दिन में 7 काम करता है तो 300 काम 300 बटा 7 दिनों में पूरा कर लेगा, है ना। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि ये मैंने समझाने के लिए कहा है ना। इतनी बातें आप इसे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि दोनों को 30 दिन काम करना था, तो बी ने 23 दिन मतलब 7 दिन कम काम किए और ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किए, तो यहाँ से 3a, तो a बाई बी इक्वल्स टू 7/3। और यहाँ से आप तुरंत ऐसे नोट करके कार्य क्षमता निकाल के फिर टोटल वर्क निकाल के आप तुरंत बता देंगे कि ए को अकेला इस पूरे काम को करने में 300 बटा 7 दिन लगेंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म, है ना। अब इसे डिटेल में देखते हैं। अगर डिटेल में कहा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम टोटल वर्क की बात करें तो ए एक दिन में ए काम करेगा, बी एक दिन में बी काम करेगा, तो टोटल वर्क 30 दिन में ए प्लस बी इंटू 30, ये टोटल काम हमारा हो गया। 30 दिनों में पूरा काम कर लेता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर बी 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो इसका मतलब ए और बी इन दोनों ने मिलकर 23 दिन साथ काम किए, तो 23 दिन में ए प्लस बी इंटू 23 काम, और बाकी काम
ए ने किए। तो क्योंकि टोटल काम 33 दिन में समाप्त हुआ और 23 दिन तो यहाँ दोनों ने साथ काम किया, तो ए बाकी 10 दिन काम करेगा, 23 दिन बी के साथ और 10 दिन अकेला, टोटल 33 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ भी टोटल वर्क पूरा हो गया। अब यहाँ से इस दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लें। अब हमें यहाँ भी पता चल गई ए की कार्य क्षमता 3 और बी की ए की कार्य क्षमता 7 और बी की कार्य क्षमता 3। अब इसे हम यहाँ पुट करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों मिलकर 7 3 10 काम एक दिन में, तो 30 दिन में 300 काम। तो इसलिए तो टोटल वर्क हमें 300 निकल गया, ये टोटल वर्क। तो एक दिन में 7 काम, तो 300 काम 300 बटा 7 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।